बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक शांत और पवित्र वन में एक महान ऋषि रहते थे। नाम था मार्कंडेय ऋषि। वे बचपन से ही भगवान के परम भक्त थे और उनकी भक्ति का केंद्र थे लॉर्ड शिवा। लेकिन मार्कंडेय ऋषि की कहानी केवल उनकी अमरता तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उनकी दूसरी परीक्षा की, जहां भगवान शिव ने उनकी भक्ति की गहराई को परखा। शुरुआत। शांत जीवन, गहरी भक्ति। मार्कंडेय ऋषि अब अमर हो चुके थे। मृत्यु भी उन्हें छू नहीं सकती थी, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था। वे हर दिन नदी किनारे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते, यज्ञ करते और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई थी। लेकिन एक दिन उनके मन में एक विचार आया। क्या मेरी भक्ति सच में निष्कलंक है, या मैं अमरता के कारण निश्चिंत हो गया हूं? भगवान शिव, जो हर भक्त के मन की बात जानते हैं, ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, अब समय है अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेने का। भगवान शिव की लीला। एक साधु का रूप। एक दिन जब मार्कंडेय ऋषि ध्यान में लीन थे, तभी एक वृद्ध साधु उनके आश्रम के पास आया। उसका शरीर कमजोर था, कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। वो साधु वास्तव में स्वयं भगवान शिव थे। साधु ने धीमी आवाज में कहा, हे ऋषि, क्या मुझे थोड़ा जल और भोजन मिल सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूं। मार्कंडेय ने तुरंत आंखें खोलीं और विनम्रता से बोले, हे महात्मा, ये आपका ही आश्रम है, कृपया बैठिए। उन्होंने अपने हाथों से साधु को भोजन कराया, पानी दिया और आराम करने के लिए स्थान भी दिया। भोजन करने के बाद साधु ने अचानक गुस्से में कहा, यह भोजन बहुत साधारण है, क्या यही तुम्हारी सेवा है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर कोई भी सामान्य व्यक्ति क्रोधित हो जाता, लेकिन मार्कंडेय ऋषि शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। साधु ने और कठोर शब्द बोले, लेकिन ऋषि के चेहरे पर शांति बनी रही। भगवान शिव मन ही मन प्रसन्न हुए। पहली परीक्षा सफल हुई। अगले दिन वही साधु फिर आया, लेकिन इस बार वो एक धनी व्यापारी के रूप में था। उसके पास सोने चांदी के गहने थे, सुंदर वस्त्र थे। उसने कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हें बहुत सारा धन देना चाहता हूं, बस तुम अपनी तपस्या छोड़कर मेरे साथ चलो और आराम से जीवन बिताओ। मार्कंडेय मुस्कुराए और बोले, धन और वैभव क्षणिक हैं, मेरा सुख केवल भगवान शिव की भक्ति में है। व्यापारी ने फिर कहा, तुम अमर हो, तुम दुनिया का आनंद क्यों नहीं लेते? ऋषि ने उत्तर दिया, अमरता भी व्यर्थ है यदि जीवन भगवान के बिना हो। भगवान शिव ने ये सुनकर फिर से उनकी परीक्षा को सफल माना। अब भगवान शिव ने अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। वो राक्षस बहुत विशाल था, उसकी आंखें लाल थीं और आवाज डरावनी। वो चिल्लाया, मैं तुम्हें मारने आया हूं मार्कंडेय। ये राक्षस भी भगवान शिव की माया था। लेकिन मार्कंडेय ऋषि बिना डरे शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। राक्षस ने हमला किया, लेकिन जैसे ही वो पास आया, एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव का प्रकट होना। अचानक उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। राक्षस तुरंत गायब हो गया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रिय भक्त मार्कंडेय, तुमने हर परीक्षा में अपनी भक्ति और धैर्य को सिद्ध किया है। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव ने कहा, तुम केवल अमर ही नहीं हो, बल्कि तुम सदा ज्ञान और भक्ति के प्रतीक रहोगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जो भी सच्चे मन से तुम्हारी कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उसे भी मेरे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मार्कंडेय की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान को याद रखे, चाहे सुख हो या दुख। उनकी भक्ति इतनी अटूट की कि स्वयं भगवान शिव को उनकी परीक्षा लेने आना पड़ा और अंत में उन्हें और भी महान बना दिया।